नमस्कार फ्रेंड्स। आज की वीडियो बाइलिंगुअल वही राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड यूनिट 4 सब्जेक्ट यूनिट 4 का टाइटल आपको पता ही है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। उसी कड़ी में आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़े इजी टाइप, कभी कभी टिपिकल दे देते हैं आप लोगों को, तो अटपटा आप लोगों में से एक का कमेंट्स आ सर बड़े टिपिकल करा रहे हैं। देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ नहीं देखता है, आसान या टिपिकल क्वेश्चन कंपटीशन है। टिपिकल नहीं आएंगे तो मेरिट हाई जाएगी और फिर एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या है। सिंपल क्वेश्चन देंगे तो राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के थोड़े से आसान है, लेकिन सेकंड के टफ आने चाहिए क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन उसको करा रहा है तो स्टैंडर्ड बनता ही है। शुरुआत करते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। सेल्फ लिस्ट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, अलमारी सूची के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है। अलमारी किसके उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है? स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए, जो हमारा भंडार सत्यापन है उसके लिए हमारी सेल्फ लिस्ट, अलमारी सूची भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनुरक्षण प्रभाग का कार्य नहीं है? कार्य नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो वह है हमारा पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, इसका कार्य नहीं है, बाकी सब उसके कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेक्स इज फॉर मेंटेनिंग द विजिबल रिकॉर्ड्स। कार्डेक्स का प्रयोग किस अभिलेख के अनुरक्षित के लिए किया जाता है? तो पीरियोडिकल के लिए किया जाता है। पीरियोडिकल को रख रखाव के लिए कार्डेक्स का दृश्य अभिलेख प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंदी के प्रोनाउंसिएशन करूँगा, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए उसको रोक करके आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय रख रखाव का परिचालन नहीं है? तो वो है हमारा बुक एग्जीबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त पुस्तकें जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है उन्हें पुस्तकालय से निकाल लिया जाता है, यह कहलाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी वीडिंग कहलाती है। और जो वीड बुक करी जाती हैं उनको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ कराते हैं। कॉल नंबर जनरली कंसिस्ट ऑफ, या कॉल नंबर सामान्यतः क्या होता है? तो कक्षा संख्या, पुस्तक संख्या और संकलन संख्या। ऐसे क्वेश्चन आता है कि कॉल नंबर के कौन कौन से पार्ट होते हैं या कौन कौन से भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं कॉल नंबर में, आगे क्वेश्चन आएंगे। लाइब्रेरी बिल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द लाइब्रेरियन एंड द आर्किटेक्चर। पुस्तकालय भवन बनाना वास्तुशास्त्री और लाइब्रेरियन के बीच सहयोग का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय बनाना लाइब्रेरियन और वास्तुशास्त्री के बीच का या सहयोग का परिणाम होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पुस्तकालय आंतरिक क्रिया को आसानी से स्वचालित नहीं किया जा सकता? तो रेफरेंस सेक्शन को ऑटोमेटेड नहीं किया जा सकता है, बाकी सब कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस हम उसमें कंप्यूटर में फीड करेंगे ताकि वो क्वेश्चन का आंसर दे सके, ये संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मिंगटन प्लान का संबंध किससे है? तो यह लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन या पुस्तकालय सहयोग से फर्मिंगटन प्लान का संबंध है। व्हाट इज जीएसटी या फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी का पूर्ण नाम क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप या पूरा नाम है हमारा गुड ऑफिस कमेटी। इसका क्या कार्य है? विदेशी विनिमय की दर को निर्धारित करना। किसी भी पुस्तक का वर्गांक से क्या तात्पर्य है? तो वर्गांक में हमारा बुक नंबर, क्लास नंबर और करेक्शन नंबर आएगा, लेकिन यहाँ 2 ही ऑप्शन है, तो बी इसका जो है ए और बी ऑप्शन है, दोनों ठीक हैं, तो ये आंसर बनता हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक जो है प्रविष्टियों की उत्पत्ति होती है किसके थ्रू? तो कॉल नंबर से।
इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल नंबर इक्वल टू या काल नंबर किसके बराबर होता है? तो काल नंबर हमारा 3 चीज़ों के बराबर होता है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, यानी कि उसकी जो है 3 चीज़ों को मिला करके ये बनता है। ये कई बार रिपीट होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। गुड लाइब्रेरी बिल्डिंग इज एन आउटकम लाइब्रेरी हेड एंड द आर्किटेक्चर। अब दूसरे तरीके से यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अच्छा पुस्तकालय भवन के निर्माण में किस किस का योगदान होता है या परिणाम होता है? तो ये पुस्तकालय अध्यक्ष और आर्किटेक्चर हम लोगों ने भी किया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग इज रिलेटेड विद द सेक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी। वर्गीकरण और सूचीकरण पुस्तकालय के किस अनुभाग से संबंधित होते हैं, किस अनुभाग का कार्य है? तो वह टेक्निकल सेक्शन या तकनीकी अनुभाग का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मेन रिकॉर्ड ऑफ ए लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से ग्रंथालय का प्रमुख अभिलेख किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है हमारा एक्सेशन रजिस्टर को ग्रंथालय का प्रमुख अभिलेख माना जाता है। परसों तरसों की वीडियो में भी आया है क्वेश्चन। एक पुस्तकालय सूची का प्राथमिक उद्देश्य सामग्री के संग्रह के लिए एक खोजकर्ता के रूप में सेवा करना होता है। आंसर है खोजकर्ता या लोकेटर। लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। अर्थात पुस्तकालय के वर्गीकरण में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम भाषा कहा जाता है, जिसको नोटेशन भी आप लोग कह सकते हैं। किसी भी दस्तावेज का काल संख्या क्या शामिल होती है? तो वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या और अनुक्रम संख्या शामिल होती है काल संख्या में। वही है कॉल संख्या, मतलब कॉल नंबर आपका। पुस्तकालयों में अभिप्राप्ति रजिस्टर क्यों तैयार किया जाता है? ये तैयार किया जाता है पुस्तकें पुस्तकालय में जिस क्रम में प्राप्त की जाती हैं उसी क्रम में उन्हें एक्सेस करने के लिए बनाया जाता है। अधिकतर सार्वजनिक पुस्तकालयों में 6 प्रति की सेवा क्या है? आर्थिक अनुदान प्राप्त सेवा होती है। शब्दकोश और विश्वकोश पुस्तकालय के संदर्भ ग्रंथ में रखे जाते हैं। कहाँ पर? संदर्भ संग्रह रेफरेंस सेक्शन में रखे जाते हैं। ये संदर्भ संग्रह गलत लिखा है ना, संदर्भ विभाग लिखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक रिकॉर्ड यदि हस्त रूप में रखे जाते हो तो उन्हें कहाँ रखा जाता है? कार्ड डेस्क या लाइन डेस्क में रखा जाता है। एक कार्ड डेस्क का जो कार्ड होता है उसका साइज होता है 15x10 सेंटीमीटर साइज होता है। कैटलॉग का 7.5 सेंटीमीटर गुना, बताइए आप लोग, 12.5 सेंटीमीटर होता है ना। कलेक्शन नंबर काल नंबर का ही एक हिस्सा होता है। घुमा फिरा के देखे कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन काल नंबर क्लास नंबर का, तो आप लोग ध्यान से रखिए याद। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय का स्थायी रिकॉर्ड होता है? तो एक्सेशन रजिस्टर। ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, 8-9 कंपटीशन में आ चुका है 3 वीडियो में हमारी। अधिग्रहण संगठन को जानने की गतिविधि और ज्ञान के उपयोग को किस रूप में जाना जाता है? तो अनुभूति के रूप में इसे जाना जाता है। पुस्तकालय योजना में संख्याओं को किसके द्वारा अभिकल्पित या संपोषित किया जाता है? तो यह हमारा तकनीकी विभाग के द्वारा किया जाता है। कोलेशन और सेविंग इनमें से किस अनुभाग के कार्य होते हैं? तो अनुरक्षण या मेंटेनेंस विभाग के ये कार्य होते हैं हमारे दोनों ही, कोलेशन भी और सेविंग भी। स्टॉक वेरिफिकेशन है भंडार सत्यापन की गतिविधि किस विभाग की है? तो ये हमारे मेंटेनेंस या अनुरक्षण विभाग की गतिविधि होती है। अगला क्वेश्चन है, एक्विजिशन या जो अधिग्रहण कार्य है, किसी प्रलेख का कार्य करना होता है, अधिग्रहण करना होता है,
वह किस विभाग का होता है, तो उसमें क्या क्या करते हैं हम, वह अधिग्रहण विभाग का होता है। उसमें हम सबसे पहले चयन करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करते हैं, फिर प्रोक्यूरमेंट या खरीदते हैं उसको, फिर उसकी एसेसनिंग करते हैं, यानी कि अधिग्रहण करते हैं उसका, उसके बाद पेमेंट करते हैं। स्टेप भी पूछ लेते हैं कभी कभी। यूनियन सूची किसका अभिलेख है, तो यूनियन सूची जो हमारी पुस्तकालयों के किसी भी ग्रुप में उपलब्ध पत्रिकाओं का एक अभिलेख होता है। काल नंबर आएगा यहाँ किसी भी पुस्तक के पते की तरह है, अर्थात पता करता है कि पुस्तकालय में वह पुस्तक कहाँ पर है, इंगित करता है, हमको सूचित करता है, लोकेशन बताता है एक तरह से। आउटडेटेड एंड सेल्डम यूज्ड बुक्स आर विड्रॉन फ्रॉम द लाइब्रेरी इज नोन एज वीडिंग। ग्रंथालय में पुराने और कभी कभार उपयुक्त होने वाले पुस्तकों को निकाल दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालयों में पुस्तकों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा तरीका हमेशा सहायक होता है, तो वह होता है हमारा सब्जेक्ट या विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल सेक्शन परफॉर्म्स मेनली टू फंक्शन नेमली। तकनीकी विभाग मुख्य रूप से दो कार्यों का संपादन या निष्पादन करता है, तो वो कौन कौन से कार्य होते हैं, तो होता है हमारा क्लासिफिकेशन, सूचीकरण और वर्गीकरण और सूचीकरण, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। दो कार्य हमारे टेक्निकल सेक्शन में होते हैं। वैसे बुक पॉकेट भी लगाई जाती है ना, बुक स्लिप भी लगाई जाती है, टैग लगाए जाते हैं, ये सब टेक्निकल सेक्शन में भी लगाए जाते हैं। बुक कार्ड बनाया जाता है। काल नंबर ऑफ ए बुक मीन्स, पुस्तक के काल संख्या का अर्थ होता है हमारा बुक नंबर और क्लास नंबर। पुरानी पुस्तकों के आहरण की विधि को क्या कहा जाता है, छटनी या वेडिंग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, वेडिंग को छटनी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन यूज ऑफ द सेल्फ लिस्ट इज, मुख्यतः है प्रयोग होता है सेल्फ लिस्ट का हमारा स्टॉक सत्यापन या भंडार सत्यापन हेतु, स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है सेल्फ लिस्ट का। द टर्म बी स्पीकिंग रेफर्स रिजर्वेशन ऑफ बुक्स। बे स्पीकिंग संज्ञा का संदर्भ किससे होता है, हमारे पुस्तकों के आरक्षण से संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्विजिशन लाइब्रेरियन प्रोवाइड्स द एक्सेशन नंबर विच फैसिलिटी। अभिग्राही पुस्तकालय अध्यक्ष प्राप्ति क्रमांक देता है, जो कि किस चीज़ के लिए सहायक होता है, वह सहायक होता है हमारा निर्दिष्ट पुस्तकालय के अंदर के पुस्तकों की विशिष्ट संख्या से, यूनिक नंबर से रिलेटेड होता है। जीओसी क्या हेल्प करता है, जीओसी का पूरा नाम होता है गुड ऑफिस कमेटी, और यह पुस्तकालय में क्या चीज़ निश्चित करने में सहायक होता है, तो यह होता है विदेशी, जो विदेश मुद्रा विनिमय है उसके लिए सहायक होता है। रेट डिसाइड करते हैं हम पर मंथ का, उसके हिसाब से पेमेंट होता है। वाचक द्वारा गलत जगह पर रखी गई पुस्तकों को क्रमबद्ध में रखने की प्रक्रिया क्या है, उसको दोबारा सही अरेंजमेंट करना कहलाता है हमारा सेल्फ रेक्टिफिकेशन या सेल्फ परिहार। एक हिंदी में कुछ और वर्ड है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, परिशोधन भी बोलते हैं। फमिंगटन चैम्बर इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ, अर्थात धूमन कक्ष इसकी सुरक्षा के लिए उपयोगी है, तो वह बुक्स के लिए उपयोगी है। धूमन कक्ष का मतलब ये है, वो डिस्प्ले रैक होती है जो घूमती है, उस पर हम कुछ बुक्स हैं जो नई बुक्स होती हैं डिस्प्ले कर देते हैं, और वो सेवा क्या कहलाती है, फिर हमारी करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत आती है। पुस्तकों के निर्गम आगम हेतु डे बुक पद्धति एवं खाता बही पद्धति निम्न में से किस के प्रकार हैं, तो वो प्रकार है हमारे रजिस्ट्री सिस्टम के। इनमें से कौन सा कार्य परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है, तो चार्जिंग ऑफ ओवरड्यू
यानी कि जो अतिदेय शुल्क है उसकी वसूली है, लेट फाइन का पेमेंट लेना, वो हमारे सर्कुलेशन सेक्शन का ही कार्य है। परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी नहीं, डी है जो हमारा परिचालन विभाग का कार्य नहीं है। कुछ क्वेश्चनों में मिसप्रिंट भी है। विच वर्क इज नॉट ए पार्ट, अंग्रेजी का भी है हिंदी का दोनों सही है। विच वर्क इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कुलेशन विभाग सेक्शन, तो ये है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग किस विभाग का कार्य है, तो ये तकनीकी विभाग का कार्य है। पाठकों का पंजीकरण करना भी सर्कुलेशन का है, और लीडिंग ऑफ बुक्स या चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स ये उसका कार्य है, और जो है चार्जिंग ऑफ ओवरड्यूज ये भी सर्कुलेशन का ही कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़े का उपयोग जल्दबाजी की सामग्री के रूप में होता है, जिसमें सबसे मजबूत चमड़ा किस चीज़ का होता है, तो सबसे मजबूत चमड़ा जो होता है हमारा सुअर का चमड़ा कई जगह दिया गया है, ठीक है। सीप भेड़ का चमड़ा भी दिया गया है। अब दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन बहुत जगह सुअर का ही बोला जाता है। जल्दबंदी की प्रक्रिया के प्रथम चरण के खंडों के सभी भागों और पन्नों का सर्वप्रथम सही ढंग से सही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे जाना जाता है कोलेशन या समाकलन के रूप में जाना जाता है। कार्डेक्स सिस्टम यूज्ड टू कंट्रोल, अर्थात कार्डेक्स सिस्टम का जो प्रयोग है किस चीज़ के नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो हमारे पत्र पत्रिका या पीरियोडिकल्स के नियंत्रण के लिए, रख रखाव के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए किया जाता है। आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, आस्क लाइब्रेरी अलग है। आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ की गई सेवा थी, तो ये थी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन को घुमा के, ये किसका टैगलाइन है, तो यह अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन या ALA का टैगलाइन है। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1876 में स्थापना हुआ था। पेमेंट फॉर द बुक्स परचेज्ड कैन बी मेड ओनली आफ्टर द एक्सेसरिंग, पुस्तकालय के द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का जो भुगतान है वह परिग्रहण प्रक्रिया के बाद ही किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द एक्सेशन रजिस्टर, परिग्रहण पंजिका का जो मानक आकार है क्या है, वह होता है हमारा 16 इंच गुणा 13 इंच, जो स्टैंडर्ड है एक्सेशन रजिस्टर का साइज। और फ्रेंड्स उसमें पहला कॉलम क्या होता है, तो डेट होता है। उन पुस्तकों को सही स्थान पर रखने का कार्य जिनको पाठकों के द्वारा अनुचित निधानियों पर रख दिया जाता है, देखिए वहाँ सेल्फ लिखा है, कहीं निधानी लिखा है, कहीं अलमारी लिखा होता है, को जाना जाता है, तो निधानी परिशोधन या निधानी परिशोधन, ये सेल्फ रेक्टिफिकेशन कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव किसने दिया था, तो मैक कॉल्विन ने पुस्तक चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया था। इनमें से किसने पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें चुनने का सिद्धांत तैयार नहीं किया है, तो सीयर्स ने तैयार नहीं किया है। सीयर्स क्या थे, हमारे क्लासिफिकेशनिस्ट थे, क्लासिफिकेशन था इनका मेन योगदान। रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय की इमारत में प्रत्येक पाठक को कुल कितनी जगह देने की सिफारिश की गई थी, तो 25 वर्ग फुट जो जगह देने की दी गई थी। 5 फुट लगभग बैठता है 25 वर्ग फुट में, 5 फुट इधर 5 फुट इधर, 25, यानी उसकी टेबल चेयर के लिए 5 फुट जगह काफ़ी आगे पीछे हो जाए, चेयर निकल जाए। उपयोगकर्ता और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में कौन होता है, ध्यान से पढ़िए। लाइब्रेरी की जो ट्रिनिटी या त्रिमूर्ति कहा जाता है, तो वो होता है, नंबर 1 होता है हमारा यूजर, दूसरा होता है हमारा डॉक्यूमेंट दस्तावेज, और तीसरा होता है लाइब्रेरी स्टाफ या पुस्तकालय कर्मी, यहाँ कर्मी लिखा केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय द्वारा लाए गए निर्देशों के
पर्चे को क्या कहा जाता है? तो पुस्तकालय मार्गदर्शिका कहा जाता है उस निर्देशों के पर्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल्स आर कोलोरली टू द वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, अर्थात वॉल पिक्चर का सिद्धांत के उपकल्पन सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो उसके वॉल पिक्चर के जो सिद्धांत है उसके जो उप सिद्धांत है वह हमारा काउकाफ सिद्धांत है और होल ऑर्गन सिद्धांत है। ये दो सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित परीक्षण द्वारा हाइपोथेसिस की जांच की जा सकती है? हाइपोथेसिस परिकल्पना बोलते हैं हम हिंदी में। तो उसकी हम एफ टेस्ट के द्वारा और काई स्क्वायर टेस्ट तथा टी टेस्ट इनके द्वारा हम हाइपोथेसिस की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज हो गया है ना पैटर्न। अब देखिए, अभिकथन पुस्तक चयन को बड़ी विवेकशीलता से जाना चाहिए। नेक्स्ट है, पुस्तकालय को आदतन एक महत्वपूर्ण चयन के उपकरणों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। इसका आंसर है हमारा दोनों ए आर, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही हमारे सही हैं। यदि एक पुस्तकालय को अधिक ई संसाधनों की खरीद के संबंध में तर्क संगतता दिखानी है तो निम्नलिखित में से किसके उसके आकार को समर्थन प्राप्त होगा? तो उसके आकार को समर्थन प्राप्त होगा वह है हमारा कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, संग्रहण विकास की नीति और प्रयोक्ताओं से मांग पत्र। ये दोनों ऑप्शन ठीक है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रयू कार्नेगी ने किसके विकास के लिए 2 मिलियन पाउंड प्रदान किए थे? तो वो किए थे लाइब्रेरी बिल्डिंग या पुस्तकालय भवन के लिए। एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? एक लोकोपकारक थे, है ना। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आप लोग अंत तक बने रहे। क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आप लोग कॉपी किताब भी लेकर के बैठा करें। फ्रेंड्स, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, शेयर कीजिए अधिक से अधिक और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सही समय पर। नमस्कार।